मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको पाठ 9 लाख का घर समझाने जा रही हूँ, जो कि महाभारत का ही एक भाग है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि महाभारत में लगातार युद्ध चलता रहा था। लाख का घर। भीमसेन का शारीरिक बल तथा अर्जुन के युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन पांडवों के नाश का उपाय सोच रहा था। उसका साथ शकुनी और कर्ण दे रहे थे। धृतराष्ट्र बुद्धिमान होकर भी पुत्र मोह के कारण दुर्योधन का साथ देने को मजबूर थे। पांडवों की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोग कहने लगे थे, राजा बनने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, इस कारण उनके भाई पांडु राजा बने थे। पांडु की असमय मृत्यु तथा पांडवों के बालक होने के कारण ही धृतराष्ट्र ने कुछ समय के लिए राज्य संभाला था। युधिष्ठिर के बड़े होने पर धृतराष्ट्र को चाहिए कि वे राज्य युधिष्ठिर को सौंप दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान दुर्योधन ने एक दिन धृतराष्ट्र से कहा, प्रजाजन तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप बड़े होकर भी सत्ता से वंचित रह गए हैं, और यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा भी नहीं कर सकते हैं। हमसे तो यह अपमान सहा ही नहीं जाएगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, धर्म अनुसार आचरण करने वाले युधिष्ठिर को प्रजाजन भी चाहते हैं। दुर्योधन अपने पिता पर पांडवों को किसी भी बहाने वारणावत के मेले में जाने के लिए दबाव डालने लगा। अपने पक्ष को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए उसने कुछ कूटनीतिज्ञों को भी अपनी ओर मिला लिया, तो धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध उकसाते रहते थे। शकुनी के मंत्री कर्णिक ने धृतराष्ट्र से कहा, अपने शक्ति संपन्न पांडव भतीजों से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर दुर्योधन विचार कर ही रहे थे कि दुर्योधन ने कहा, पांडवों के वारणावत जाने से उनका शासन पक्का हो जाएगा और पांडवों से उन्हें कोई खतरा भी नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथियों की बातों में आकर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और विवश होकर उन्होंने अपने बेटों की बात माननी पड़ी। दुर्योधन के साथियों ने पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। वहां के भारी मेले को जानकर पांडव भी वारणावत जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी और कुंती सहित वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के वारणावत जाने से सबसे ज्यादा खुश दुर्योधन हुआ। वह कुंती सहित पांडवों के विनाश का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन से गुप्त सलाह करके वारणावत में एक ऐसा महल बनाने के लिए कहा जो तुरंत आग पकड़ ले। पुरोचन शीघ्रगामी रथ पर बैठकर बहुत पहले वहां पहुंच गया और पांडवों के ठहरने के लिए उसने एक भवन निर्माण करवाया जो कई तरह के पदार्थों से निर्मित था। पाठ 10 पांडवों की रक्षा। पांडव कुंती सहित वारणावत के लिए निकल पड़े। उनके प्रस्थान की बात सुनकर अनेक लोग साथ हो लिए थे, जिन्हें युधिष्ठिर ने अनुनय विनय करके लौटाया। दुर्योधन के षड्यंत्र की बात युधिष्ठिर को विदुर द्वारा पता चल चुकी थी। वारणावत पहुंचने पर पुरोचन ने पांडवों को लाख से बने भवन में ठहराया। लाख से बने घर का रहस्य जानकर भी युधिष्ठिर ने साहस से काम किया और अपनी योजना को भीम सहित सभी पांडवों को समझा दिया। उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि पुरोचन के मन में जरा भी शक हो। इसी बीच विदुर का भेजा एक सुरंग बनाने वाला कारीगर आ गया, जिसने लाख के भवन से बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। ये देखिए, इस चित्र में एक सुरंग बनाई गई है उस कारीगर के द्वारा। पुरोचन के मन की बात समझकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को शाम के समय एक बड़ा भोज करने के लिए कहा। यह भोज एक उत्सव जितना विशाल था। भवन के सब कर्मचारी पुरोचन जब खा पीकर गहरी नींद में सो गए, तब भीम ने आधी रात के समय आग लगा दी। सारा भवन धू धू कर जलने लगा। पुरोचन के मकान में आग लग गई। लाख के भवन को जलता छोड़कर पांडव सुरंग के रास्ते बचते हुए जंगल पहुंचे। नदी के किनारे पर विदुर की भेजी नाव द्वारा उन्होंने नदी पार की और आगे बढ़ते गए। शाम होने पर उन्होंने जंगल में ही रात बिताई।
वे उसी नगरी में भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। ब्राह्मण के घर रहते हुए माता कुंती से भीम को पता चला कि इसी नगरी के समीप की गुफा में बक नाम का अत्याचारी राक्षस रहता है, जो पिछले कई सालों से एक आदमी और उसके लिए भोजन के लिए खाद्य पदार्थ लेकर बारी बारी से उसके पास भेज देते हैं। इस सप्ताह उसी ब्राह्मण की बारी थी जिसके घर में वे ठहरे हुए थे। ब्राह्मण ने सपरिवार उस दानव के पास जाने का निर्णय लिया है। कुंती ने भीम को सलाह दी कि वह आज भोजन बनकर उस बक के पास चाय और खाद्य पदार्थों को ले जाए। तो भीम एक बैलगाड़ी में सारा सामान ढोता हुआ उस गुफा के सामने जाकर बैठ गया, जहां बक नामक राक्षस रहता था और बड़े मजे से खाना खा रहा था। यह सब देखकर क्रोध से भरकर उस बक ने उस पर हमला किया और इन दोनों के युद्ध में बक मारा गया और भीमसेन बच निकला। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।